नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए वीडियो के साथ आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माय डियर व्यूअर्स, यदि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, लॉजिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं और आप रिस्क के साथ काम करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो निश्चित ही आपके लिए है। आज मैं एक विशेष करियर के विषय में जानकारी लेकर आई हूँ। करियर एज एन एक्चुअरी। यह करियर बहुत ही डिमांड में है क्योंकि ये अपने देश में आज की डेट में करीबन 400 टू 500 एक्चुअरीज ही है। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं इस करियर के विषय में। और सबसे पहले हम जानेंगे हु इज एन एक्चुअरी। एक एक्चुअरी के रूप में व्यक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के सदस्य होते हैं। वे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। एक एक्चुअरी भविष्य की आकस्मिक घटनाओं के प्रभाव को निर्धारित करने में कुशल होते हैं। वे किसी व्यवसाय या संगठन में फाइनेंशियल रिस्क का विश्लेषण तथा आकलन करते हैं और संगठनों को भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करते हैं और उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल लॉस से बचाने में भी मदद करते हैं। एक एक्चुअरी बनने के लिए कुछ सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स की आवश्यकता होती है। कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं गुड बिजनेस सेंस, interpersonal skills, active listening, and then an eye for detail, leadership skills, negotiation and influence skills. इसके अलावा कुछ हार्ड स्किल्स है दैट इज द नॉलेज ऑफ कैलकुलस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, finance, accounting, economics and computer skills. There are different types of actuaries. You can select any one of your interest: life insurance actuary, pension and retirement benefit actuary, pricing actuary, investment actuary, corporate actuary, property and casualty actuary, and forensic actuary. How to begin an actuary career? इसे हम स्टेप वाइज समझ सकते हैं। Step 1, take up commerce with mathematics or PCM after class 10th. Step 2, pursue your graduation in mathematics, statistics or actuarial science. Take the actuarial common entrance test. Then step 4, clear actuarial science stage. Step 5, start with an internship. Step 6, prepare for the job interview, and step 7, landing a job. Institute of Actuaries of India. इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी ऑफ इंडिया भारत में एक्चुअरीज के लिए एकमात्र नेशनल एपेक्स बॉडी है। यह भारत में एक्चुअरियल प्रोफेशन के रेगुलेशंस के लिए दी एक्चुअरीज एक्ट 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। उक्त अधिनियम के प्रावधान 10 नवंबर 2006 को लागू हो गए थे। यह मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप में है। आवेदकों को स्टूडेंट मेंबर के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया में प्रवेश लेने के दो माध्यम हैं, ACET एंड नॉन ACET। ACET यानी एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वे कैंडिडेट जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया में स्टूडेंट मेंबर के रूप में एनरोल होना चाहते हैं, उन्हें एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिखना होता है और उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। इंडिविजुअल या कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वे स्टूडेंट जिन्होंने की क्लास
10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम लिख दिया है और रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, या फिर वे कैंडिडेट जिन्होंने की 10+2 या फिर हायर एजुकेशन पास कर लिया है, कुछ सब्जेक्ट्स लाइक फिनेंस, मैथमेटिकल साइंसेज लाइक मैथ, स्टैटिस्टिक, इकोनोमेट्रिक्स, इंजीनियरिंग जैसे और मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट से वे सभी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ACET एग्जाम सिर्फ इंडिया में कंडक्ट की जाती है और इसके रिजल्ट की वैलिडिटी 3 इयर्स है। ACET एक प्रवेश परीक्षा है जो कि IAI इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आयोजित की जाती है। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंग्लिश के साथ स्नातक या फिर 10+2 किया है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। यह अनिवार्य है कि आपको IAI स्टूडेंट मेंबर के रूप में खुद को एनरोल कराना पड़ेगा और उसके लिए आपको ACET एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। ACET एग्जाम 3 आवर्स की ऑनलाइन एग्जाम होती है जो 100 मार्क्स के होते हैं और यह 2 भाग में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, सेक्शन 2 इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। एग्जामिनेशन साल में 2 बार होते हैं, लाइक जून एंड दिसंबर। Salient features of ACET. ACET 3 आवर्स की ऑनलाइन एग्जाम है जिसके 100 मार्क्स और कुल 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होते हैं। The distribution of questions will be 45 questions, 1 mark each, 20 questions, 2 marks each, 5 questions, 3 marks each. The allocation of marks will be as under mathematics, 30 marks, statistics, 30 marks, data interpretation, 15 marks, English, 15 marks, and logical reasoning, 10 marks. ACET will be conducted in single day with 1 slot. There will not be any negative marking for incorrect answer. Pass mark for ACET examination is 50%. And if you want to know more about this, you can visit its official website, actuariesindia.org. Non-ACET eligibility criteria. संस्थान ने IAI स्टूडेंट मेंबर्स के क्राइटेरिया को बढ़ाया है और ACET एग्जाम के बदले नीचे दिए गए योजनाओं पर विचार किया है, लाइक fully qualified members of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accountants of India, and Institute of Company Secretaries of India, MBA in Finance, minimum 60% or equivalent grade, IIM graduates, BSc or MSc in Actuarial Science from reputed college or institutes, BE from reputed institute with minimum 60% or equivalent grades, IIT graduates, fellow member of Insurance Institute of India, passed 2 papers from the actuarial bodies like Institute of Faculty of Actuaries, UK, Society of Actuaries, USA, Casualty Actuaries Society, USA, the Actuarial Society of South Africa, the Institute of Actuaries of Australia, qualified first year BSc, MSc Actuarial Science from Amity University, graduation and post-graduation diploma in Actuarial Science from Gujarat University, graduation and post-graduation diploma in Actuarial Science, BCom in Actuarial Management affiliated to Bhartihar University,
Bachelor of Statistics Honors from Indian Statistical Institute, Bachelor of Mathematics Honors from Indian Statistical Institute, Master of Statistics from Indian Statistical Institute, Master of Mathematics from Indian Statistical Institute, Master of Science in Quantitative Economics from Indian Statistical Institute, Master of Science in Quality Management Science from Indian Statistical Institute. In view of this, a candidate is eligible for admission if he or she satisfies any of the above criteria. Pass the 13 actuarial science stages. ACET क्वालिफाई कर स्टूडेंट मेंबर बनने के बाद आपको 13 एक्चुरियल पेपर्स क्लियर करने होंगे। एक्चुअरी बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्टेड सभी रिटन एंड प्रैक्टिकल पेपर्स क्लियर करना होगा। सभी पेपर क्लियर करने के बाद आपको फेलोशिप सर्टिफिकेट दी जाती है। एक्चुरियल कोर्स करस्पॉन्डेंस कोर्स है तथा यह प्रोफेशनल कोर्स भी है। सभी 13 पेपर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। स्टेज 1 कोर प्रिंसिपल्स 7 सेट्स ऑफ पेपर्स। स्टेज 2 कोर प्रैक्टिसेस 3 सेट्स ऑफ पेपर्स। स्टेज 3 स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स 2 by 7 sets of papers, यानी out of 7 papers you have to select 2. Stage 4 specialists advance 1 by 5 sets of paper, यानी कि out of 5 you have to select 1 subject. Pursue internship. कैंडिडेट अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर अथवा फाइनल ईयर के दौरान एक्चुरियल इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकांश कंपनियां अथवा रिक्रूटर्स एक्चुरियल साइंस और मैथ्स और इकोनॉमिक्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स को इंटर्न के रूप में प्रेफर करते हैं, अतः आप इंटर्नशिप के लिए जरूर अप्लाई करें। एक्चुरियल इंटर्न को इंटर्नशिप कंप्लीट होने के पहले ही उन्हें फुल टाइम जॉब मिल जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। एक्चुरियल इंटर्नशिप के लिए आप इंश्योरेंस कंपनीज, कंसल्टिंग फर्म्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुरियल क्रीडेंशियल स्टूडेंट एक उम्मीदवार एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से या पात्रता शर्तों के अनुसार डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से प्रवेश के बाद स्टूडेंट मेंबर के रूप में क्वालिफाई करता है। स्टूडेंट मेंबर इंस्टीट्यूट के वोटिंग प्रोसेस में किसी भी रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एसोसिएट मेंबर एक स्टूडेंट मेंबर को सभी कोर प्रिंसिपल सीरीज तथा कोर एप्लीकेशन सीरीज विषयों में जो न्यूनतम पास और एग्जाम्पशन है वह ऑन एप्लीकेशन एसोसिएट मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है। एक एसोसिएट मेंबर अपने नाम के बाद AIAI लगाने के लिए एलिजिबल है ताकि मालूम चले कि वो एसोसिएट मेंबर है। एक एसोसिएट मेंबर परिषद के चुनाव में मतदान करने के लिए एलिजिबल होता है। फेलो मेंबर कोई भी कैंडिडेट जो 13 पेपर्स को क्लियर करता है और कम से कम 3 साल की एक्चुरियल वर्क एक्सपीरियंस के साथ इंडियन फेलोशिप सेमिनार को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, उसे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर के रूप में एडमिट किया जाता है। एक फेलो मेंबर परिषद के चुनाव में वोट करने के लिए तथा चुनाव लड़ने दोनों के लिए ही एलिजिबल है। एक फेलो मेंबर अपने नाम के बाद FIAI लगाने के लिए इंटाइटल्ड है।
The job roles and responsibilities. एक्चुरीज के कुछ जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस प्रकार हैं. एक्चुरीज write insurance policies and develop new financial products, study insurance proposals, conduct evaluations of assets and liabilities, analyze risks related to locations for catastrophe claims, compile statistical data and other information for further analysis, calculate possible risks, and decide how much individuals or organizations should pay for insurance. Liaise with specialists such as surveyor or doctors for risk assessment, and keep detailed and accurate records of policies underwritten and decisions made. Job opportunities as an actuaries. आप निम्न क्षेत्रों में अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, कंसल्टेंट्स, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, टॉप रिक्रूटर्स, Insurance Regulatory and Development Authority of India, the Insurance Regulator of India, the brand Watson Associates, MetLife, Cartwright Consulting, Zurich Financial Services, Fortis Insurance, Allianz, Cornhill, Brit Insurance, Irish Life, Bartlett Actuarial Services and Deloitte जैसे कंपनीज टॉप रिक्रूटर्स है. माय डियर व्यूअर्स, अभी आपने करियर एज एन एक्चुअरी के विषय में विस्तृत जानकारी ली. मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी रहेगी. यदि आप कुछ विशेष या फिर कुछ खास करियर के विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमें 7225905551 या फिर 9109548885 पर कॉल करें. आप अपनी क्वेरीज हमें careercounselorsindia@gmail.com पर लिख सकते हैं. आप हमारे YouTube चैनल को विजिट, शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब करें. आप हमारे Instagram को फॉलो करें. इस प्रकार आप हमारे एक्टिविटीज से अपडेटेड रहेंगे जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगी. आप सभी व्यूअर्स ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने के लिए दिया. इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. शीघ्र ही एक नए करियर टॉपिक के साथ आप सबसे मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद.